देश के एकमात्र नारीवादी और ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट के सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकार ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। इससे अर्थव्यवस्था में काफ़ी प्रभाव पड़ा, लेकिन लोगों का मानना है कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पर्यावरण और ओजोन परत में बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है। वो हमेशा टीवी चैनलों में और अखबार में पढ़ते हैं, देखते हैं कि वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि जो ओजोन परत में छिद्र था वो अब भर गया है। इसीलिए इस समय का मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा हो गया है। पेड़ों तरफ देखो तो ऐसा लगता है मानो हंस रहे हों। नहीं, आजकल के समय में इतनी गर्मी पड़ती थी, टेम्परेचर इतना बढ़ जाता था कि लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता था, लेकिन इस समय अभी भी ठंडा मौसम है, हरियाली दिख रही है। इसलिए उनको ये महसूस हो रहा है कि ओजोन परत का छिद्र जो है वो भर रहा है। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ पूरे देश में, उससे न सिर्फ जो है प्रदूषण कम हुआ है, बल्कि मृत्यु दर भी घटी है। एक्सीडेंट होते थे और मजदूर काम करते थे, वहाँ दुर्घटनाएं, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, चार पहिया वाहन कितने करोड़ वाहन हैं, यही प्रदूषण के कारण होते थे, वो बंद हो गए। 2 महीने बंद होने से वैज्ञानिकों ने जो रिपोर्ट दी है, अखबारों में, समाचार पत्रों में जो आया है, उससे स्पष्ट हुआ है कि ओजोन परत का जो छेद था, प्रदूषण कम होने से वो छेद कम हुआ है और उसका हमारे दैनिक जीवन में उसका जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, राहत मिली है। इसी तरह हिमालय पर्वत 200 किलोमीटर से दिखाई नहीं देता था, बल्कि टेलीस्कोप से देखा गया है तो साफ स्वच्छ दिखाई देता है। इसी तरह नदियाँ काफ़ी जो प्रदूषित थीं, अभी जा कर के देखा जा सकता है पानी साफ स्वच्छ हो गया। ऐसा है कि जो वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का सोच है और उनके निरंतर स्टेटमेंट आ रहे हैं कि पर्यावरण में प्रभाव पड़ा है, इसका ओजोन परत में जो छेद हैं वो बंद हो रहे हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व के वर्षों की बात इस वर्ष गर्मी में कमी है और नमी आई है। मई जून में जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी अप्रैल में मई में हुआ करती थी, तो ऐसा लग रहा है, हमें एहसास हो रहा है कि वो लोग जो कह रहे हैं पर्यावरणविद और वैज्ञानिक की ओजोन परत ठीक हो रही है, उसके छेद बंद हो रहे हैं, तो ऐसा हमें एहसास होने लगा है और लोग भी ऐसी चर्चा करते हैं कि जो पर्यावरण में प्रदूषण था वो लॉकडाउन होने के कारण कुछ कम हुआ है। प्रदूषण, गाड़ी वाहन कम चल रहे हैं, लोग भी बाहर कम निकल रहे हैं, तो इससे जो वायु प्रदूषण था यानी ध्वनि प्रदूषण था वो कम हुआ। जब कम हुआ तो पर्यावरण कम जो प्रदूषण था वो कम हो गया है और ओजोन परत के जो छेद थे उसको काफ़ी लाभ हुआ है और ओजोन परत के छेद भी भरने लगे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली वगैरह में जो लोग सोचते थे रात में इतना ज़्यादा प्रदूषण था कि प्रदूषण के कारण मतलब चादर जो ओढ़ते थे वो लोग, तो वो चादर काले पड़ जाते थे। अब आज जो मतलब स्थिति है, तो आज तो ज्यों के त्यों मतलब सफ़ेद ही रहते हैं, तो प्रदूषण की मात्रा कम तो हुई है। लोगों में बहुत सारे फायदे हुए हैं, जैसे लोगों को मतलब एलर्जी थी, है ना, त्वचा संबंधी एलर्जी थी, तो जो सूर्य की किरणें थी वो नुकसानदायक थी, लेकिन सूर्य की किरणें अब पृथ्वी पर इतनी नहीं पड़ रही हैं तो लोगों को बहुत हुई। जैसे दमा के रोगी हैं, है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, तो पर्यावरण शुद्ध हुआ है और पर्यावरण शुद्ध होने के कारण लोगों को लाभ मिला है। लॉकडाउन हुआ उससे जो डीजल और पेट्रोल के वाहन कम हो गए जी, और तमाम तरह का जो प्रदूषण था वो भी हमारा कम हुआ है। नदियाँ साफ हुई हैं, जगहों पर जो दुष्प्रभाव पड़ा था वो कम हुआ है जी। इससे जो भौगोलिक वातावरण है जी, ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक तरीके से
कम हुआ है। जी अब ओजोन, क्योंकि हमारा प्रकृति का सीधे संबंध आकाश से है जी जी और सूर्य की सीधे किरणें हमारे ऊपर नहीं आती हैं, ओजोन परत पर जाती हैं। जी उसके बाद कम तापमान हमारे पृथ्वी पर पड़ता है, मानव के ऊपर पड़ता है। 10 मई से और 30 जून तक जी बुंदेलखंड का जो तापमान है वो 47-48 तक हो जाता था, 49 तक। जी 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 पिछले मैं देख रहा हूँ 40 से ऊपर अभी तापमान नहीं गया है, मापक है अपना। जी इसका मतलब अभी हम प्रकृति बैलेंस में है, जी तो ये इसका फायदा तो ये हुआ है। देखिए, ओजोन की परत के फटने का जो प्रमुख कारण था फ्रीऑन गैस थी, तो जो ये फ्रीजर वगैरह में भरी जाती है जो, तो इस दौरान में फ्रिज बंद हुए कोरोना के डर की वजह से, तो उसकी वजह से ये ऐसा एक अनुमान तो ये किया जा रहा है। जी दूसरा कारण ये है कि आप ये कल्पना करें कि अरबों अरब गाड़ियां नहीं चली इस 40 दिन, जी और केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में नहीं चली। इसकी वजह से तेल निकालना बंद हुआ, उसकी वजह से और तेल का जलना भी बंद हुआ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और इसके साथ में कुछ ऐसी गैसें हैं जी जो ओजोन परत तक जाती थी, जी उसका रिसाव बंद हुआ। तो ये फाजिल फ्यूल कहते हैं इसको, तो फाजिल फ्यूल के जलाने की कमी और इसके कारण से माने गाड़ियों के न चलने से, फाजिल फ्यूल की कमी आने से और एसी न चलने से जी ये अपने नॉर्मल पोजीशन में आ गया। अब बस यही है कि मान लीजिए जैसे अभी तक देखते थे कि इतना जबरदस्त जब प्रदूषण था जम के, तो प्रदूषण को लेकर के तो वो जो क्षेत्र थे तो और ज़्यादा मतलब प्रभावी हो गए थे। तो ये जो सूर्य की किरणें थी तो और ज़्यादा मतलब ज़्यादा तेज़ गति से आ रही थी और यहाँ पर मतलब ऊष्मा का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। अब वो छिद्र धीरे धीरे करके जैसे ही ये मतलब कंपनियां और धुआं धक्कड़ वाला ये कम हुआ है, तब से मतलब ओजोन परत के छिद्रों में बहुत बढ़िया एक घाव भरने का काम हुआ है। और अब तो ऐसा है कि पूरी तरह से वातावरण शुद्ध हो गया है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी पूरी तरह से कम हो गए हैं। तो अब तो प्रदूषण भी कम है, सब एकदम क्लीन ही क्लीन है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।